राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रही हूँ जो हमारे पड़ोस में ही घटी है। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी है जो पूजा पाठ तो शुरू से ही करती है, लेकिन लड्डू गोपाल को वे अपने घर में कुछ ही सालों पहले लाई थी। बस वे क्या करती थी, लड्डू गोपाल को भी ऐसे ही मिश्री का भोग लगा देती थी जैसे और भगवान को लगाती थी। वे अलग से उन्हें भोजन नहीं करवाती थी, न ही 3-4 टाइम का भोजन करवाती थी। फिर हुआ यूँ कि उनके बेटे के कोई संतान नहीं थी। उनके बेटे की शादी को 16-17 वर्ष हो गए थे। किसी ने उनकी बहू को लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए बताया। उनकी बहू का नाम सारिका है और बेटे का नाम संदीप। अब वो लड्डू गोपाल की सेवा तो नियम अनुसार करने लगी, लेकिन वो क्या क्या गलती कर रही थी। एक तो वो लड्डू गोपाल को प्याज की बनी हुई सब्जियों का भोग लगाते। दूसरा, अपने बेडरूम में ही जिसमें वे पति पत्नी सोते थे उन्हें सुलाती थी। लड्डू गोपाल से हम अपने संबंध तो बना लेते हैं, पुत्र का, दोस्त का, भाई का, लेकिन वे है तो भगवान ही, है तो परमात्मा ही। उन्हें हमें पवित्र स्थान पर ही सिंहासन देना चाहिए। उन्हें ऐसे अपने बेडरूम में नहीं सुलाना चाहिए। अगर बेडरूम में पति पत्नी दोनों सोते हैं तो उस बेडरूम में हमें भूलकर भी लड्डू गोपाल को नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को हम कहीं पवित्र स्थान पर ही सुला सकते हैं, मंदिर में या फिर किसी स्वच्छ कमरे में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर एक कमरे में पति पत्नी रहते हैं, वो एक दूसरे को छुएंगे नहीं, कोई संबंध नहीं बनाएंगे, तो ऐसा करना बहुत बड़ा ही पाप है, लड्डू गोपाल को अपने बेडरूम में सुलाना। सारिका ने अपने ही बेडरूम में लड्डू गोपाल का भी बेड लगा रखा था और उन्हें वहीं अपने पास सुलाती थी। लेकिन सारिका को उसकी सास ने भी ये बात नहीं बताई कि लड्डू गोपाल को बेडरूम में नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि उसे तो किसी ने बताया था कि तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र की तरह करनी है, तभी तुम्हारी गोद भरेगी। और वो अनजाने में ये सब करती रही। कुछ दिनों बाद उसके पति की बहुत ज़्यादा तबीयत। उसी समय वे सारिका के पति को, संदीप को हॉस्पिटल लेकर गए। वो 1 महीने तक एडमिट रहे, लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं हुआ। उसका उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज, होम्योपैथिक इलाज और एलोपैथी इलाज सब कुछ करवा लिया, लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह घटना मेरे पड़ोस की है, मेरी सास यानी कि हमारी मम्मी जी भी पता लेने के लिए उनके घर गई, तो उन्होंने सारी घटना बताई। आंटी जी देखो, मैं तो लड्डू गोपाल की कितनी सेवा कर रही हूँ पूरे मन से, लेकिन देखो ये क्या हो गया, मेरे पति कितने बीमार हो गए और इन्हें कोई आराम भी नहीं लग रहा। पता नहीं मेरी सेवा तो मुझे लगता है उल्टी ही पड़ रही है। कुछ फायदा होने की बजाय नुकसान ही होता जा रहा है। क्या करूं मैं? मेरी सास ने सारिका से कहा, देखो बेटी, निराश मत हो, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, पर हाँ, हो सकता है तुमसे कोई गलती हो गई हो लड्डू गोपाल की सेवा करने में। नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती हूँ। मैं सुबह उठकर खुद नहा धोकर उन्हें स्नान करवाती हूँ, उसके बाद मिश्री का भोग लगाती हूँ, दोपहर को भोजन भी करवाती हूँ, और हाँ आंटी जी, शाम को भी भोजन करवाती हूँ, और तो और मैं उनको अपने बेडरूम में ही सुलाती हूँ। मैं तो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती हूँ, जैसे अपने पुत्र की करते हैं सब। अरे बेटा,
यही तो सबसे बड़ी भूल हुई। हमें लड्डू गोपाल को कभी भी अपने बेडरूम में नहीं सुलाना चाहिए। वे भगवान हैं, कोई इंसान नहीं कि उन्हें हम कहीं भी सुला सकते हैं। हमें लड्डू गोपाल को बड़े ही पवित्र स्थान पर सुलाना चाहिए और बड़े ही पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। बेडरूम में तो उनका सिंहासन हमें दिन में भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि न ही तो तुम रोज बेडरूम के पर्दे बदलती हो, न ही बेडशीट बदलती हो, तो कैसे स्वच्छ रहेगा तुम्हारा रूम। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, घोर अनर्थ है। बेडरूम में कभी भी लड्डू गोपाल का सिंहासन नहीं लगाना चाहिए और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। अब सारिका सब समझ गई थी कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। वह दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास आई और उनके पास मत्था रखा और कहने लगी, हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत अनजान थी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे किसी ने भी ये सब नहीं बताया। आज आंटी जी के मुंह से मुझे ये सब पता चला है कि आपको बेडरूम में कभी नहीं सुलाना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे पति को भी ठीक कर दीजिए। उसके बाद सारिका लड्डू गोपाल को मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर ही रखती थी। उन्हें बेडरूम में तो कभी नहीं ले जाती और उसके पति ने भी उनसे बहुत माफ़ी मांगी। फिर क्या था, लड्डू गोपाल तो है ही हमारे बहुत दयालु। वे हमें रास्ता दिखाते हैं और हम उस रास्ते पर चलते हैं। हमें एहसास करवाते हैं कि हमने क्या गलती की है, हम क्या भूल कर रहे हैं। और जैसे ही सारिका ने अपनी गलती सुधारी, वैसे ही उसके पति को आराम लगना शुरू हो गया। 6 महीने के अंदर अंदर उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। अब सारिका लड्डू गोपाल की महिमा जान गई और उसने उनकी और ज़्यादा सेवा बढ़ा दी। सारिका के अंदर लड्डू गोपाल के प्रति इतने भाव बढ़ गए कि वह उन्हें अपने पुत्र के रूप में बहुत ही ज़्यादा पूजने लगी, बहुत ही उनकी सेवा करने लगी और वो भी बहुत पवित्रता के साथ। अब हम अगर लड्डू गोपाल की इतने भाव से सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें मानेंगे, तो वे भी तो हमारे हर कार्य सिद्ध करेंगे, हम पे कृपा बरसाएंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर लड्डू गोपाल ने सारिका की गोद भर दी। फिर सारिका ने और उसके घर वालों ने अपने बच्चे का नाम कन्हैया रखा। देखिए दोस्तों, अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा पूरी श्रद्धा और भाव से करते हैं और पवित्रता के साथ करते हैं, तो हमारी सेवा कभी भी खाली नहीं जाती। लड्डू गोपाल हमारी झोली में खुशियाँ भर देते हैं, अपार भंडार भर देते हैं। बस मेरे लड्डू गोपाल का श्रद्धा से नाम लो, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। राधे राधे। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए, नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।